वेलकम टू द फ्यूजन वर्ल्ड। आज हमने आपके लिए एक क्वेश्चन लाया है। द क्वेश्चन इज इफ 3 टू द पावर ऑफ x प्लस 3 टू द पावर ऑफ y इक्वल टू 4 एंड 3 टू द पावर ऑफ x प्लस y इक्वल टू 2 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर ऑफ x माइनस y प्लस 1 डिवाइड बाई 3 टू द पावर ऑफ x माइनस y। आप इस क्वेश्चन को खुद भी देख सकते हो और अगर कोई खुद करना चाहता है, किसी को आता है तो वो कर सकता है। हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वो एक यूनिक मेथड होगा। तो सोल्यूशन हम इसका लिखेंगे। क्वेश्चन जो गिवन स्टेटमेंट है, गिवन यहाँ पे है 3 टू द पावर ऑफ x प्लस 3 टू द पावर ऑफ y, ये 4 के बराबर है, और 3 टू द पावर ऑफ x प्लस y ये 2 के बराबर है। यहाँ पे हम ये निकालने की कोशिश करेंगे क्या क्या दिया गया है। 3 टू द पावर ऑफ x प्लस 3 टू द पावर ऑफ y, 3 टू द पावर ऑफ y दैट इक्वल्स 4 एंड जो दूसरी इक्वेशन दी गई है दैट इज 3 टू द पावर ऑफ x प्लस y दैट इक्वल्स 2। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, इसको हम सेकंड इक्वेशन मानेंगे। अब हम ये जो यहाँ पे 3 रेज़ पावर x प्लस x माइनस y प्लस 1 डिवाइड बाई 3 टू द पावर ऑफ x माइनस y, इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। नाउ 3 टू द पावर ऑफ x माइनस y प्लस 1 डिवाइड बाई 3 टू द पावर ऑफ x माइनस y इक्वल टू, इसको हम ब्रेक करेंगे बेटा पावर को। 3 टू द पावर ऑफ x प्लस माइनस y प्लस 1 डिवाइड बाई 3 टू द पावर ऑफ x प्लस माइनस y। यहाँ पे किसके बराबर होगा? 3 टू द पावर ऑफ x प्लस इंटू मल्टीप्लाइड, यहाँ पे हम यूज करेंगे बेटा लॉ ऑफ इंडिसेस। वो क्या है बेटा? दैट इज a raised power n plus m. It can be always written in the form of a raised power m multiplied by a raised power m. तो इसको भी हम इसी तरीके से ब्रेक कर लेंगे बेटा, प्लस वो जो डिनोमिनेटर में है इसको हम इसी तरीके से ब्रेक करेंगे। इट फर्दर गिव्स अस, यहाँ पे फिर से हम एक और फॉर्मूला यूज करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमने ये यूज किया था। अब यहाँ पे मैं यूज क्या करने जा रहा हूँ बेटा? दैट इज a raised power, use a raised power minus n, it always equals 1 divided by a raised power n। लेकिन कंडीशन क्या है बेटा? यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है, दैट इज ये जो a है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे 3 रेज पावर x इंटू 1 डिवाइड बाई 3 रेज पावर y प्लस 1 डिवाइड बाई 3 रेज पावर x 1 डिवाइड बाई 3 रेज पावर y, 3 रेज पावर x डिवाइड बाई 3 टू द पावर y प्लस यहाँ पे जो 3 रेज पावर y है ये ऊपर चला जाएगा, 3 रेज पावर y डिवाइड बाई 3 टू द पावर ऑफ x। अब यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, ऐड करना होगा इन दो टर्म्स को। वो हम ऐड कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 रेज पावर y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर के लिए हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। वहाँ से हमें क्या मिलेगा बेटा? 3 रेज पावर x इंटू 3 रेज पावर x दैट इज 3 रेज पावर x स्क्वायर। जैसे a इंटू ए होता है, a इंटू ए स्क्वायर के बराबर होता है, इसी तरीके 3 रेज पावर x इंटू 3 रेज पावर x वो 3 रेज पावर x का स्क्वायर होगा। 3 रेज पावर y इंटू 3 रेज पावर y दैट इक्वल्स 3 टू द पावर y का स्क्वायर होल डिवाइड बाय 3 रेज पावर y इंटू 3 रेज पावर x, या 3 रेज पावर x इंटू 3 रेज पावर y किसके बराबर होगा? 3 रेज पावर x इंटू 3 रेज पावर y। अब यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला फिर से यूज करना है, दैट इज यूज द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बेटा? दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इट ऑलवेज इक्वल्स a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे 3 रेज पावर x को हम a मानेंगे और 3 रेज पावर y को b मानेंगे, तो बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो फॉर्मूला ये लगेगा बेटा, फिर a की जगह क्या है? 3 रेज पावर x, और b की जगह क्या है? 3 रेज पावर 3 टू द पावर y का स्क्वायर माइनस 2a दैट इज 3 रेज पावर x, b दैट इज 3 रेज पावर y होल रेज पावर 3 रेज पावर x into 3 raised power y. It will give us 3 raised power x plus 3 raised power y का स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पे हम फिर से लॉ ऑफ इंडिसेस को यूज करेंगे। Whenever bases are same, in case of multiplication, powers must be added. 3 raised power x plus y whole divided by
3 रेज पावर x प्लस वाई। अब यहाँ पे जो दो गिवन इक्वेशंस हैं उन्हीं को हम यूज़ करेंगे। 3 रेज पावर x प्लस 3 रेज पावर वाई दैट इक्वल्स 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 3 रेज पावर x प्लस वाई दैट्स 2 होल डिवाइड बाई 3 रेज पावर x प्लस वाई दैट 2 इक्वल्स 2, इट इक्वल्स 16 माइनस 4 होल डिवाइड बाई 2, 16 माइनस 4 इक्वल्स 12 divided by 2 and 12 divided by 2 that equals 6. From here on what we have produced, that is आंसर क्या आ रहा है बेटा 3 रेज पावर x minus 1 x minus y divided by 1 divided by 3 raised by x minus y equals 6. Thank you.